भाई क्या आपकी गाड़ी की माइलेज एकदम से गिर गई है, इंजन में दिक्कत आ रही है और फ्यूल टैंक में रस्टिंग हो गई है, तो ये सब के पीछे कहीं E20 फ्यूल का हाथ तो नहीं है और ये सब गवर्नमेंट के कारण तो नहीं हो रहा। तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया था यूज ऑफ E20 फ्यूल इन इंडिया 2023 में, और ये गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा CO2 इमिशन को और इंजन परफॉर्मेंस एनहेंस करेगा। पर अभी रिसेंटली में काफी ज्यादा डिस्कशन होने लगा है क्योंकि यूजर्स ने क्लेम किया है E20 फ्यूल के कारण उनकी कार्स और बाइक्स का माइलेज गिर गया है और उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है उनकी गाड़ी में, और उनका मानना यही है कि ये E20 फ्यूल के कारण हो रहा है। क्या सच में E20 फ्यूल के कारण लोगों को गाड़ी में दिक्कत आ रही है या फिर ये सब एक नेगेटिव PR है गवर्नमेंट के खिलाफ? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक पोस्ट की थी 15 मई को कि E20 आपका इंजन वेयर एंड इंजेक्टर डैमेज कर सकता है क्या। तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि OEMs, SIAM एंड ARI ने कंफर्म किया है कि E20 का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है इंजन लाइफ और फ्यूल इंजेक्टर्स में, जब तक वो कंपैटिबल व्हीकल्स में यूज किया जाए। और थैंक्स टू इट्स क्लीनर कंबशन E20 कैन एक्चुअली रिड्यूस कार्बन डिपॉजिट्स एंड इंप्रूव ओवरऑल इंजन हेल्थ। पर ये तो बात हो गई BPCL के पोस्ट की, पर अब चलते हैं असलियत की तरफ। तो ये एक बोर्ड लगा है गुजरात के एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप पे। तो आइए जानते हैं इस बोर्ड में आखिर लिखा क्या है। तो इस बोर्ड में लिखा है कि पेट्रोल कंटेन्स 20% इथेनॉल विच इज सॉल्युबल इन वाटर। इफ देयर इज वाटर मॉइस्चर in the vehicle's fuel tank, it can cause problems. Therefore, you should always have your vehicle's petrol tank cleaned periodically. तो चलिए मान लेते हैं कि ये एक डिस्क्लेमर या वार्निंग टाइप का दिया है, भले ये एक सरकारी पेट्रोल पंप के द्वारा दी गई हो, पर जो लोगों को दिक्कत आ रही है डेली लाइफ में, क्या वो भी एक नेगेटिव PR? तो चलिए पहले वो देख। तो ये एक पोस्ट है ट्विटर की, सडन ड्रॉप ऑफ फ्यूल माइलेज ऑफ फोक्सवैगन वेंटो फ्रॉम 10 kmpl टू डायरेक्ट 6 kmpl। तो जिन्होंने ये पोस्ट किया उनका मानना है कि उनकी फोक्सवैगन वेंटो का 10 किलोमीटर प्रति लीटर से डायरेक्ट 6 किलोमीटर प्रति लीटर पे माइलेज आ गया, और इसलिए आया क्योंकि इन्होंने रिसेंटली पेट्रोल डलाया था HPCL के पेट्रोल पंप पे, और इनका ये भी मानना है कि E20 पेट्रोल इज द रीजन। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स देख लेते जिससे क्लियर हो जाएगा कि E20 से दिक्कतें हैं गाड़ी में, और उसका रीजन भी जानते हैं कि क्यों दिक्कत आ रही है। तो जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है उनका भी मानना है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 भी 2 से 5% तक जो माइलेज है उसको कम कर सकता है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ व्हीकल। जो मेजर ऑटोमेकर्स हैं उनके इंजीनियर्स ने ये भी कहा है कि जो ओल्डर व्हीकल्स हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, उनके कंपोनेंट्स जैसे कि गैस्केट्स, फ्यूल होजेस एंड पाइप्स, इनमें भी लॉन्ग टर्म में वेयर एंड टेयर होगा, पर ये इफेक्ट्स इमीडिएटली अपीयर नहीं होंगे। तो चलिए रीजन तो जान लिया, पर अब देखते हैं कि क्या ये सही में दिक्कत क्रिएट कर रहा है और इससे बचने का रास्ता क्या है। एक सर्वे हुआ था जिसमें व्हीकल ओनर्स जो यूज करते E20 फ्यूल, उनसे पूछा गया था कि क्या आपको कम माइलेज और हायर मेंटेनेंस की समस्या आ रही है गाड़ी में। उसमें से 28% पेट्रोल व्हीकल ओनर्स ने बोला था कि जिन्होंने गाड़ी 2022 के पहले ली है उनके में अनयूजुअल वियर एंड टियर हुआ था, और इस सर्वे में 37,000 से भी ज्यादा रिस्पॉन्स आए थे और 331 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। 3 में से 2 गाड़ी मालिकों ने कम फ्यूल एफिशिएंसी और दिक्कतों की बात की थी, और साथ में ही 52% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था कि वो E20 पेट्रोल सपोर्ट करेंगे अगर वो 20% लोअर प्राइस पे आया। पर आपको भी पता अभी तक कोई डिफरेंस नहीं आया है पेट्रोल के प्राइसेस में जब से E20 का यूज होना स्टार्ट हुआ है। तो गाइज ये भी देखिए आप, जो 2023 के बाद के इंजन है वो ही बस फुल्ली कंपैटिबल है E20 फ्यूल के साथ, और जो 2020 से 2023 तक के इंजन है वो सिर्फ 10% इथेनॉल यानी कि E10 के लिए बस कंपैटिबल है। सरकार का ये भी एक बड़ा वादा था कि E20 के लॉन्च होने के बाद 65 रुपए पर लीटर आ जाएगा प्राइस पेट्रोल का, पर ये अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और इस कारण से भी लोगों का काफी गुस्सा है और ये काफी सोचने वाला विषय बन जाता है। तो अब जान लेते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास 2023 के बाद की गाड़ी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर 2023 के पहले की है तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग टाइम टू टाइम करानी होगी, और जो वेयर एंड टेयर है उससे तो आप बच नहीं सकते, पर आप मेंटेनेंस कॉस्ट कम कर सकते हैं टाइम टू टाइम सर्विसिंग करा के। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या आपकी गाड़ी में भी E20 फ्यूल का इफेक्ट पड़ा है, और मिलते हैं अगली वीडियो में।